आज की ताजा खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा होकर आखिरकार बाहर आ गया। इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बता दें कि बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को अदालत से जमानत मिली थी। शनिवार को जेल की कागजी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से आकाश विजयवर्गीय जेल से बाहर नहीं आ सका था और आज सुबह सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आकाश विजयवर्गीय जेल से बाहर आया। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने दरअसल जेल से बाहर आते ही कहा है कि कारावास में उनका वक्त अच्छा गुजरा। आकाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि वो अपने क्षेत्र और जनता की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत से जमानत मिली थी। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 26 जून को इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय पर दरअसल उसी दिन मुकदमा दर्ज हो गया था और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया था। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज जेल से छूटा है आकाश विजयवर्गीय। कल वो तमाम फॉर्मेलिटीज जो है, कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए कल जेल से बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन आज सुबह जेल से बाहर आया आकाश विजयवर्गीय। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नगर निगम के अधिकारी के साथ, ये देखिए, बैट से पिटाई की गई थी जबरदस्त। बाहर आने के बाद ये कहा कि मैं जनता की सेवा करता। बिल्कुल हिमानी, और सबसे बड़ी विडंबना यही नजर यहाँ पर आती है कि सत्ता पक्ष का ये जो नशा है वो किस तरह से आकाश विजयवर्गीय के जरिए यहाँ पर दिखाई दिया। और वो किस सेवा की बात कर रहे हैं, क्या इसी तरह की सेवा की जाएगी? जेल से रिहाई के बाद क्या कुछ कहा आकाश विजयवर्गीय ने, चलिए ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग अपने जनहित के लिए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, क्षेत्र का विकास हो, गरीबों के साथ न्याय हो, उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारा एक एक पल एक एक कण लगे, इसका प्रयास था, है और रहेगा। जेल के अंदर कोई यातना, कोई परेशानी की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल के अंदर भी बहुत अच्छा समय बीता। और हिमानी, जेल के वक्त में समय अच्छा गुजरा, आखिर ये क्या संकेत यहाँ पर दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से एक सजा के तौर पर जेल को देखा जाता है, लेकिन आकाश विजयवर्गीय का ये कहना कि अच्छा वक्त गुजरा और किसी तरह का कोई मलाल नहीं कि मैंने जो किया वो गलत था। बिल्कुल, तो क्या इसके जरिए संदेश देने की कोशिश है? क्या जेल में पिकनिक मनाने गए थे? क्या जेल में कोई लुत्फ उठाने गए थे? जिस तरह की बात यहाँ पर आकाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। आदित्य सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, जेल में समय बहुत अच्छा बीता, क्या बताना चाह रहे हैं के जरिए? आदित्य सिंह पिकनिक मनाने गए थे क्या जेल के भीतर? बिल्कुल हिमानी, सबीना, देखिए, एक बहुत लाजमी सा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि आज देश के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई जो लोकतांत्रिक वर्सेस अलोकतांत्रिक छिड़ी हुई है, जिसमें आकाश विजयवर्गीय जो रोल मॉडल सेट कर रहे हैं वो तो यही दर्शा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर जेल में वो जाते हैं और इस तरह का उन्हें उसमें मज़ा आता है या उसमें वो खुशी होती है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा जनता की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। अभी कुछ तस्वीरें आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें उनके समर्थक उनकी रिहाई की खुशी में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। जबरदस्त वहां जश्न मनाया जा रहा है और फायरिंग की जा रही है, ओपन फायरिंग की जा रही है थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर। सबीना और हिमानी, आपको बताना चाहूंगा कि ये कौन सा जश्न है, ये कौन सी खुशी है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय ने तो एक सरकारी अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी की बल्ले से धुनाई की थी और इस बदले में उन्होंने कहा था कि पहले आवेदन करेंगे, फिर पहले निवेदन करेंगे, फिर आवेदन करेंगे और फिर दनादन करेंगे। तो ये दनादन करने की अगर खुशी है तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि जो अहिंसा के रास्ते पर चलने का पाठ हमें पढ़ाया जाता है, क्या वो पाठ सही है, या ये जो आकाश विजयवर्गीय ने किया और अब जो उनके समर्थक कर रहे हैं, जो एक अलोकतांत्रिक तरीके से जो बल्ला उठाकर निगम के अधिकारियों की पिटाई करता है और उसके बाद उनके समर्थक जो हैं वो जश्न के तौर पर जश्न मनाते हैं और वो भी ये कहते हैं कि भाई तो बहुत अच्छा समय बीता मेरा जेल में और मैं जनता की सेवा ऐसे ही करता रहूंगा। मतलब क्या मतलब है इसका कि इसी तरीके से मारते पीटते रहेंगे? और उनके पिता का हाथ तो उनके सर के ऊपर है ही, जिस तरह से वो ये कहते हैं कि भाई औकात दिखाते हैं पत्रकारों को और ये कहते हैं कि हु आर यू। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।